वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का जो टाइटल है उसमें हम ये जानेंगे कि आपके पार्टनर के सच्चे इरादे आपको लेकर, इस लव रिलेशन को लेकर क्या है, यानी कि उनकी ट्रू इंटेंशन इस रिलेशन में वो चाहते क्या हैं, क्या वो करना चाहते हैं, किस तरह की उनकी एनर्जी है, क्या उनका अगला प्लान होगा, किस तरह का वो आपको लेकर फ्यूचर सोचते हैं। तो ये सारी बातें आज इस रीडिंग में हम कवर करेंगे। और इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड रीडिंग में बांट रखा है और स्क्रीन पर आपको 2 फोटोज़ दिखाई दे रहे हैं। पहला जो फ़ोटो है वो रेड कलर के टैडी बियर का है और जो दूसरा फ़ोटो है वो येलो कलर के टैडी बियर का है। तो जो भी टैडी बियर या टॉय आपको पसंद आता है और जो फ़ोटो आपको अपनी तरफ खींचता हुआ फील हो रहा है, उसी पाइल में आपका आंसर छिपा है। अगर आपका ध्यान दोनों फ़ोटोज़ में जा रहा है तो इट मीन्स कि दोनों में कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स को पिन कर दूंगी, वहाँ जाके आप अपना रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए, जिन्होंने भी पाइल 1 को या फोटो 1 को चुना है, लाल रंग के टेडी बियर को, जान लेते हैं आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन, सच्चे इरादे आपके लिए इस रिलेशन में क्या हैं। तो यहाँ कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं शफल करके, और सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पर आया है, मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपसे बहुत सारी मेमोरीज़ शेयर करना चाहते हैं, नई मेमोरीज़, कुछ नई यादें आपके साथ बनाने के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं कार्ड्स में। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को कुछ दिनों से एक दूसरे के ड्रीम्स बहुत आ रहे हैं, जैसे सपने में पार्टनर से रिलेटेड कोई मैसेज आपको यूनिवर्स देना चाह रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स हेल्प करना चाह रहे हैं, या आपके पार्टनर को आपसे रिलेटेड कोई सपना या ड्रीम आ रहा है, लेकिन वो उस ड्रीम को समझने की कोशिश करने में मुझे थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो कार्ड आया है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन या तो किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं आपका, हो सकता है कंपैरिजन 2 सिचुएशंस में हो, 2 लोगों में हो, या किसी तरह के पास्ट एनर्जी और प्रेजेंट जो सिचुएशन आप लोगों की चल रही है उसका कंपैरिजन हो। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन के जो सच्चे इरादे हैं आपको लेकर, वो ये हैं कि ये पर्सन इस रिलेशन में थोड़ा और वक्त आपसे मांगेंगे। अगले आने वाले दिनों में या हफ्तों में अगर आपकी इनसे बात होती है या ऑलरेडी आप इनके साथ एक अच्छे रिलेशन को, बॉन्ड को शेयर करते हो, तो ये पर्सन आपसे किसी तरह का टाइम मांगना चाह रहे हैं। अब ये टाइम शादी को लेकर भी हो सकता है, कमिटमेंट को लेकर भी हो सकता है, या फिर ये टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अपना करियर फोकस कर रहा है और ये चाहता है कि पहले मैं अपना करियर या अपनी जो मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर लूँ, उसके बाद मैं शादी को लेकर, फ्यूचर को लेकर और अपने पार्टनर को लेकर कोई स्टेप लूँ। तो ये तो कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी नज़र आ रही है। अगर मैं ध्यान दूं अगले कुछ कार्ड्स पर, तो उन कार्ड्स की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। इनके सच्चे इरादे आपके साथ खूब सारा रोमांस करने के नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं आपको, बताया भी हो सकता है इन्होंने आपको कई बार, और कुछ लोगों ने तो छुपा के रखा हुआ है, इस बात को कभी जाहिर नहीं किया कि वो आपको कितना पसंद करते हैं।
इस पर्सन को ना सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी रहते हैं और कई बार ये हिचकिचाते हैं कदम बढ़ाने से, क्योंकि जिस इंसान को अपने अंदर कुछ इनसिक्योरिटी है, कुछ इश्यूज है या सेल्फ वर्थ इशू है, वो पर्सन हमेशा सामने वाले का इंतज़ार ही करता है अपनी तरफ से एक्शन लेने की बजाय। तो गाइज़, मुझे ऐसा भी इंडिकेशन मिल रहा है कार्ड्स को देखते हुए कि आपके पार्टनर को किसी तरह का कमिटमेंट फोबिया भी हो सकता है। कुछ लोगों को रिलेशन बनाना पसंद है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, फ्रेंडशिप अच्छी लगती है, लव करना अच्छा लगता है, फिज़िकल रिलेशन बनाना अच्छा लगता है, लेकिन जब बात आती है लॉन्ग टर्म सेटलमेंट की या फिर शादी की, तो ऐसे लोग लाइफ में से चले जाते हैं बिना कुछ बताए। और कुछ लोग तो झूठ ही बोलते रहते हैं ताकि उनको आपके साथ रिलेशनशिप भी मिलता रहे, प्लेजर्स भी मिलते रहे, उनका टाइम भी निकलता रहे, लेकिन कमिटमेंट के लिए वो आपको बार बार एक्सक्यूज़ेस में डाल देते हैं, बहाने बनाकर आपको रखना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर की ऐसी भी एनर्जी निकल कर आई है। गाइस, एक बात आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो चीज़ें आपको टैरो वीडियोस में सुनने को मिलती हैं वो सारी 100% जानकारी किसी एक पर्सन की लाइफ की कहानी नहीं है। तो जब भी आपने कमेंट करना है तो ज़रूर इस बात को सोचिएगा कि ये मेरी लाइफ की स्टोरी नहीं, बहुत लोग देख रहे हैं, कुछ चीज़ें मेरी ज़िंदगी से रेजोनेट होंगी, कुछ किसी और व्यूअर की एनर्जी होगी। क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको रीडिंग में बताती हूँ, कई बार रीडिंग बहुत एक्यूरेट आती है और कई सच्चाइयाँ जो आपसे छुपी हुई हैं, हिडन ट्रूथ, वो आपके सामने आते हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं होते, या फिर आपको लगता है कि हमारे पार्टनर तो हमारे साथ कभी भी ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकते, वो तो हमें बहुत प्यार करते हैं। तो सबके पार्टनर सबको प्यार करते हैं, लेकिन असलियत जो है वो कार्ड्स बताते हैं आपको, तभी तो आप टैरो वीडियोस देखने आ रहे हो। तो यहाँ पे 30% लोगों के पार्टनर किसी तरह का आपसे डिसेप्शन करते हैं, कमिटमेंट नहीं देते, वक्त रहते हुए आपको समझते नहीं हैं, आपके प्यार की वैल्यू नहीं करते, और जब आप इनसे थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर देते हो, फिर इनको मन में ये बातें बार बार रियलाइज़ होती हैं कि मैंने ही उस पर्सन को अपने से दूर किया है और आज मेरा ही दिल उस पर्सन के बिना नहीं लग रहा। तो आप जिनसे डील कर रहे हो ये कोई सोलमेट रिलेशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बाकियों के लिए मुझे ये एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारी एनर्जी कार्मिक पैटर्न के साथ रेजोनेट होती है। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशन है जिसमें मैस्कुलिन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ट चक्रा को लेकर कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। आप में से कोई भी जो मैस्कुलिन एनर्जी में है, एक फीमेल के अंदर भी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ होती हैं। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब इंसान के अंदर गुस्सा भी जल्दी आता है, इंसान ज़िद्दी होता है, इंसान एक्शन लेने के लिए घबराता नहीं है, रिस्क लेना पसंद करता है। लाइफ में मैस्कुलिन एनर्जी का एक ही फंडा होता है, माई वे और हाईवे। डोमिनेट करना, सामने वाले को कंट्रोल करना, सामने वाले के ऊपर डाउट करना, अपने आप को चेंज नहीं करना बल्कि सामने वाले से उम्मीद लगाना कि सामने वाला चेंज हो। तो ये सारे ट्रेड्स जो मैंने आपको बताए हैं ये मैस्कुलिन एनर्जी के ट्रेड्स हैं। तो आपके पर्सन का जो अगला एक्शन होगा आपके लिए वो एक ट्रू इंटेंशन के साथ होगा। अगर ये वापस आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे तो किसी छोटे मोटे ऑफ़र को लेकर नहीं आएंगे। ये इंसान अगर वापस आते हैं तो अपना दिल खोलकर आपसे बात करेंगे।
कुछ बातें कड़वी भी हो सकती हैं जो शायद आपको चुभ जाए, क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे वैसी नज़र आ रही है। लेकिन इनका अगला एक्शन आने वाले 2 दिन, 2 हफ्ते और अगले 5 हफ्ते, यानी कि 2 डेज़, 2 वीक्स और 5 वीक्स, ये नंबर्स भी इम्पॉर्टेंट होंगे। 2 + 5 7, तो नंबर 2, नंबर 5, नंबर 7 आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। या तो ये नंबर्स आपको बहुत दिखेंगे सिंक्रोनिसिटीज़ में, जैसे नंबर 222, नंबर 555, नंबर 777, या फिर आपके पर्सन को ये नंबर्स ऑलरेडी दिख रहे होंगे। तो कुछ ना कुछ इन नंबर्स का आप लोगों की लाइफ में सिग्निफिकेंस भी है। और ये जो मैंने आपको टाइम बताया है, इस टाइम में आप लोगों का इनके साथ जो बॉन्ड है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर दोगे, और जो आप लोगों में गिले शिकवे हुए हैं, नाराज़गी है, लड़ाई झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है, आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आप दोनों कोशिश करोगे कि मैं भी अपनी तरफ से एफ़र्ट करती हूँ, वो भी अपनी तरफ से एफ़र्ट करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अकेली मैं ही एफ़र्ट लगा रही हूँ। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के कुछ लव मैसेजेस भी निकले हैं। ये चैनल्ड मैसेज है आपके पार्टनर के आपके लिए। पहला मैसेज आया है, पहले फ़र्क नहीं पड़ता था लेकिन अब तुम्हारी आदत पड़ गई है। शायद इनको पहले आपका दूर जाना ना जाना इतना फ़र्क नहीं इनको पड़ता था। ये अपनी लाइफ में, करियर में भी अच्छा कर रहे थे, सोशल सर्कल भी अच्छा था, इनका टाइम भी अच्छे से निकल जाता था। लेकिन जब से आप सेपरेट हुए हो इनसे, या दूरियां आ गई हैं, चाहे वो टेम्परेरी दूरियां हैं, फिर भी इनको अंदर से वो दूरियां सता रही हैं, और अंदर ही अंदर इनको लग रहा है कि इनको आपकी हैबिट पड़ गई है, आपकी आदत इनको पड़ चुकी है, ये नहीं रह पाएंगे आपके बिना। अगला मैसेज, वी आर द बेस्ट कपल एंड मैनी पीपल फील जेलस ऑफ अस। तो बहुत सारे लोग आप लोगों के कपल से जलते हैं। आप एक जो जोड़ा हो, आपका जो कपल है, आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की एविल आई है। तो कभी कभी आप अपने पार्टनर का और अपना नाम लेकर नज़र भी उतार लिया करें, क्योंकि इस कपल को ना किसी की नज़र भी लगी हो सकती है। जब लोगों को एक ऐसा कपल जो देखने में भी अट्रैक्टिव है, पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, दोनों का प्यार भी बहुत डीप लेवल का है, ट्रू लव है, तो दूसरे लोग जिनकी लव लाइफ बेकार जा रही है, या डाइवोर्स हो रखे हैं, या विडो है कोई, या किसी को प्यार नहीं मिला लाइफ में सच्चा, तो वो दूसरे कपल्स को देखकर जेलस करते हैं। तो आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि आपके रिश्ते को या आपके कपल को किसी की नज़र लग गई है। नेक्स्ट मैसेज आपके पार्टनर का, सॉरी पर तुम्हारे प्यार के आगे मुझे झुकना मंजूर है। तो ये आपसे सॉरी बोल रहे हैं, और अगर अभी तक इन्होंने सॉरी आपको नहीं बोला, अगले आने वाले दिनों के अंदर, जो मैंने आपको बताया है, 2 दिन भी हो सकते हैं, अगले 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, नेक्स्ट 5 वीक्स हो सकते हैं, ये पर्सन वापस आके आपको अपोलोजाइज़ करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग, और आज के मैसेजेस आपको कैसे लगे, रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, ज़रूर बताइएगा। आज की रीडिंग में सभी ज़ोडिएक साइंस आए हैं, इसीलिए मैंने आपको कोई पर्टिकुलर राशि या ज़ोडिएक नहीं बताया। आपके पार्टनर का सच्चा इरादा आपके साथ बहुत सारा रोमांस करने का है, आपके साथ बहुत बातें करने का है, और आपके साथ एक अच्छा खासा वक्त बिताने का है। कमिटमेंट देने के लिए इस पर्सन को थोड़ा टाइम लगेगा, और इनका जो सच्चा इरादा है वो आपके साथ इस रिलेशन को आगे ले जाने का है। तो ये रही आपकी रीडिंग। पसंद आए तो लाइक दे देना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और कमेंट ज़रूर डालिए। अब मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ। जिन्होंने ये येलो कलर का टेडी बियर चुना है, जान लेते हैं उनका सच्चा इरादा आपके प्यार के लिए, आपके लिए, और अपने इस रिलेशन के फ्यूचर के लिए क्या है। तो मैंने यहाँ जो कार्ड्स निकाले हैं शफल करके,
पहले कुछ कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन पुरानी यादों में बहुत खोए हुए हैं। आजकल ये बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट भी इनको फील हो रही है। कुछ लोगों के पार्टनर पिछले कुछ दिनों से प्रॉपरली सो नहीं पा रहे। इंसोम्निया का कार्ड आया। इंसोम्निया, जिनको नींद नहीं आती, सारी सारी रात जागते रहना, सोचते रहना, एनालाइज करते रहना, ओवर थिंक करना, स्ट्रेस में रहना, एंशियस होना, तो ये पास्ट में ज़्यादा लटके हुए नज़र आ रहे हैं। आपके बीच में कुछ हुआ हो सकता है गाइस पास्ट में, किसी तरह की लड़ाई, किसी तरह का झगड़ा, किसी तरह की चीटिंग भी कुछ लोगों को मिली हो सकती है रिलेशन में। ये पर्सन पुरानी बातों को और पुरानी यादों को सबसे ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो इनका ट्रू इंटेंशन क्या है? मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको किसी के लिए छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलेशन का कार्ड आया है। अब ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप कोई फ्रेंड भी हो सकता है, घर के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है तो कोई दूर दराज का कोई फ्रेंड हो सकता है, चाहे कोई ऑनलाइन फ्रेंड ही हो। किसी की वजह से आप लोगों के रिश्ते में कोई दरार ज़रूर आई है, डिस्टेंस आया है। और ये पर्सन उस दूरी को मिटाने के बारे में करंटली सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारा एक हैप्पी रिलेशन, हमारा एक कितना लवी डवी रोमांटिक कनेक्शन था, हमारा इतना अच्छा बॉन्ड था, इतने मज़े में हम लोग अपनी लाइफ को निकाल रहे थे। दिन कैसे निकलता था, शाम कैसे ढलती थी, रात कैसे आती थी, आपके रिश्ते में आपको पता ही नहीं। आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशन में और आपके पार्टनर ने एक दूसरे को डीपली फील किया है। ये एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन नज़र आ रहा है। अगर कुछ मेरे व्यूअर्स पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं तो ये एक पास्ट लाइफ रिलेशन नज़र आ रहा है। शायद आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी टैरो कार्ड रीडिंग इस पर्सन के लिए लिया होगा या अपने लिए लिया होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी आप लोगों की मुझे इन सभी चीज़ों से रिलेटेड नज़र आ रही है। तो आप लोगों के लिए अगले आने वाले 9 दिन, अगले 15 दिन, अगले 25 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। अगले 9 घंटे, 15 घंटे, 25 घंटे आपके कनेक्शन में किसी भी रूप में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये नंबर्स निकल कर आए हैं और न्यूमरोलॉजी में ये नंबर्स अपने अपना सिग्निफिकेंस शो करते हैं। इतने दिनों में या इतने घंटों में भी आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। ये आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। हाल फिलहाल इनका फोकस करियर में नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है ये काम जहाँ करते हैं वहाँ पे इनका दिमाग आप ही की तरफ चल रहा है। तो गाइज़, आप में से कुछ लोग रिसेंटली इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखना स्टार्ट कर गए हो, या फिर आपने कोई रेमेडी रिचुअल या कोई टैरो का स्पेल या मून रिचुअल, क्योंकि अभी फुल मून गया है, हो सकता है आपने कोई इंटेंशन सेट कर रखी हो इस रिश्ते के लिए। कोई रिचुअल आपने स्टार्ट किया है, किसी तरह का व्रत रखना, फास्ट करना, मंत्र चैंट करना, कोई रेगुलर आप प्रैक्टिस कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही है काम कर रही है। तो आप जो भी कर रहे हो अपने रिश्ते के लिए वो करते रहो, क्योंकि आपका बहुत जल्द इस पर्सन से जो दूरियां हैं, जो गैप आ गया है, जो डिस्टेंस आ गया है आप में, वो दूर होने वाला है। आप में से काफ़ी लोग एक ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं ट्विन फ्लेम के। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पे जो निकले हैं उसमें अगर इनको किसी तरह का आपके ऊपर डाउट रहता था, कन्फ्यूजन था, ये आप पर शक करते थे, लोगों की बात सुनकर आपसे लड़ाई झगड़ा करते थे, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे मैरिड भी हैं और उनके इन-लॉज की वजह से आपके मैरिटल लाइफ ख़राब हुई है। कुछ लोग जिनकी शादी नहीं हुई
वो इस पर्सन से शादी करना चाहते थे। जब आपने इस पर्सन को कमिटमेंट के लिए या शादी के लिए बोला तो ये पर्सन निकल गए। इन्होंने आपको चीट किया है गाइस। कुछ लोगों के साथ चीटिंग हुई है प्यार के नाम पर, शादी के नाम पर, फ्यूचर में इकट्ठे रहने के नाम पर। और आप आज भी इस पर्सन की पास्ट मेमोरीज में अटके हो, ये सोचकर, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन सब ठीक होगा और ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। जबकि मुझे लग रहा है ये पर्सन कहीं और ऑलरेडी इन्वॉल्व है, किसी और रिलेशन में है जो आपसे छुपा हुआ है। आपको आने वाले 2 से 3 महीनों में इस पर्सन की कुछ सच्चाइयाँ पता लगेंगी। शायद आप तब जाकर एक क्लियर माइंडसेट ले पाओगे, एक फाइनल डिसीजन पर आ पाओगे कि अब मैंने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा वेट नहीं करनी, अब डू एंड डाई का टाइम आ गया है। ईदर मेक इट और लूज़ इट। या तो आप इस रिलेशन को बनाने के बारे में सोचोगे या फिर आप इस रिलेशन को छोड़कर आगे मूव ऑन कर जाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है। और ये सारी बातें ना आपके पार्टनर को ऑलरेडी पता हैं, वो जान चुके हैं आपके बारे में। तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये उन्हीं के साथ करेगा जो अपने पार्टनर की चीटिंग से परेशान हैं कि उनको प्यार में धोखा मिला है। वो किसी थर्ड पर्सन को आपके रहते हुए डेट कर रहे थे और आपको उनका ये सच काफ़ी टाइम बाद पता लगा और आपने तब से माइंड बनाना शुरू कर दिया कि अब मैंने अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने ड्रीम्स को चेज़ करना है, अपने पैशन को फॉलो करना है। सेल्फ लव को आपने बढ़ा दिया है। कहीं ना कहीं आप लाइफ में नए लोगों को भी चांस देना चाह रहे हो, लेकिन एक मन में डर है कि कहीं नए रिलेशन में चले गए तो कहीं नया इंसान भी मुझे वैसा ही धोखा ना दे जैसे पास्ट वाले पर्सन ने दिया है। तो अभी आपका जो माइंड है वो ना क्रॉस रोड्स पे खड़ा है, दाएं बढ़ा जाए या बाएं वाला रास्ता चुना जाए। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके पर्सन शायद वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, आएंगे भी, लेकिन ये पर्सन का ना विज़न क्लियर नहीं है। अगर आ भी जाएंगे तो आपको कंफ्यूज ही रखेंगे। या तो आपसे टाइम मांगेंगे कि मुझे 6 महीने का टाइम दो, 4 महीने, 2 महीने का टाइम दो, या किसी के लिए 1 साल का टाइम भी मांग सकते हैं कि मुझे घर वाले मनाने पड़ेंगे, मुझे करियर बनाना पड़ेगा। और इनके कुछ करियर प्लान्स हैं, इनको कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हो सकता है क्योंकि करंटली इनको थोड़ा स्ट्रेस है पैसों को लेकर, वो नज़र आ रहा है यहाँ पे। हो सकता है इन्होंने कहीं से लोन ले रखा है, उस लोन को इन्होंने पूरा करना है, उसका स्ट्रेस इनके दिमाग में है। और जब भी रिलेशन की बात आती है तो ये आप पर भड़क जाते हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे छुपा कर रखी हैं और ये पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब राइट टाइम आएगा और कब मैं इन चीज़ों को सामने वाले तक क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर आपको नो नीड टू वरी का कार्ड आया है। ये एंजल्स का गाइडेंस कार्ड है। आपको किसी तरह की चिंता नहीं करनी, चिंता मुक्त रहना है, हैप्पी वाइब्रेशंस में रहना है। कोशिश कीजिए कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेज़ ना करें, बार बार इस पर्सन को कॉल ना करें। दिन में 2 या 3 बार कॉल करके आप रख सकते हो, लेकिन अगर आप दिन में 10-10, 20-20 बार फ़ोन कर रहे हो, बार बार मैसेज डाल रहे हो और फिर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि उसी टाइम मुझे जवाब क्यों नहीं मिल रहा, तो आप आगे चलकर भी डिसअपॉइंट होंगे। क्योंकि करंटली ये पर्सन ना लव वाइब्रेशंस में नहीं है। ये पर्सन मटीरियल लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, पैसा कमाना, थोड़ी मनी माइंडेड अप्रोच है, रिश्ते को प्रैक्टिकली देख रहे हैं। और आप हो लविंग पर्सन, रोमांटिक और केयरिंग पर्सन, अंदर से इमोशनल हो, जिससे भी प्यार करते हो, दिल लगाते हो, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अभी आपका पर्सन उस एनर्जी में नहीं दिख रहा। और हमारा जो टाइटल है आज की रीडिंग का वो भी यही है कि उनके सच्चे इरादे इस रिश्ते को लेकर क्या हैं। अभी जो उनका इरादा है वो रिश्ते से ज़्यादा कहीं ना कहीं करियर है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़। मैरिड है तो
हस्बैंड वाइफ की टेंशन है, बच्चों की टेंशन है, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर स्ट्रेस में दिख रहे हैं। और ये कोई अनमैरिड पर्सन है तो इनको किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या तो जॉब चली गई है या कोई नई जॉब मिलने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, या फिर ये अगर कहीं पे जॉब करते हैं, इनका खुद का बिजनेस है, तो उसमें मन चाहा फ़ायदा ये जो चाह रहे हैं पैसों को लेकर वो इनको नहीं मिल रहा। तो अभी इनको स्ट्रेस नज़र आ रहा है, लेकिन ये भी साथ के साथ दिख रहा है कि ये इस रिश्ते को भी छोड़ना नहीं चाहते। ये पर्सन अभी जैसा सिचुएशन लव लाइफ का चल रहा है ये उसी में खुश हैं। बीच बीच में इनको आपकी पुरानी यादें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं। जो भी आप लोगों ने पास्ट में टाइम बिताया था, कहीं घूमने गए थे, कहीं डेट पर गए थे, कहीं दोस्तों के साथ हैंग आउट करते थे, गेट टुगेदर करते थे, पार्टीज़ करते थे, क्लबिंग करते थे, रोमांटिक टाइम बिताते थे, या कोजी मोमेंट्स जो एक कपल के बीच में होते हैं जिसे हम फिज़िकल इंटीमेसी कहते हैं, रिलेशनशिप, सेक्सुअल प्लेजर्स, तो वो पुरानी यादें इनके साथ हैं। उससे ये पीछा तो नहीं छुड़ा पा रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले ये अपने करियर को सेटल करें, और ऑलरेडी अगर सेटल्ड हैं तो फाइनेंसेस को और भी ज़्यादा ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि करंटली इनको जितनी उम्मीदें हैं अपने करियर से, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ से, उतनी एक्सपेक्टेशंस इनकी पूरी नहीं उतर रही, तो उस वजह से ये आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। बाकी ये पर्सन ज़रूर आपके लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी इंटेंशन तो अच्छी है। इस बात में आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, शायद कोई और है इनकी लाइफ में, या मेरे लिए ये पर्सन सीरियस नहीं है, या ये पर्सन अपनी तरफ से मुझे कॉल मैसेज नहीं करते जब तक मैं ना करूं। आपके बारे में ये पर्सन सोचते भी हैं, और शायद इन फ्यूचर आपको कोई गिफ्ट भी देने के बारे में सोच रहे हैं। कोई भी गिफ्ट हो सकता है, कोई वस्तु विशेष भी हो सकती है, कोई टेंजिबल गिफ्ट या इनटेंजिबल गिफ्ट। कुछ लोगों के लिए मुझे इस पर्सन के साथ आपकी शादी होती हुई नज़र आ रही है। इनके सच्चे इरादे आपके साथ फैमिली बनाने के भी हैं, कि फ्यूचर में आपके साथ फैमिली बनानी है। तो शायद उस फैमिली बनाने के चक्कर में ये पर्सन पहले फाइनेंसेस को ज़्यादा ग्रो करना चाह रहे हैं, कि शादी तो करनी ही है आपसे, क्यों ना पहले पैसों को, इन्वेस्टमेंट को, या लाइफ में जो घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनको अच्छे से पूरा कर लिया जाए, और उसके बाद आपके साथ फ्यूचर में शादी की जाए। तो कुछ लोगों की तो इसी पर्सन से शादी होगी, यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं आपको क्लियर बताऊँगी कि 40% आपके पार्टनर आपसे टाइम मांग सकते हैं अगले आने वाले दिनों में। शादी को लेकर कोई क्लियर आंसर नहीं देंगे, कमिटमेंट को लेकर कुछ मिक्स्ड सिग्नल्स आपको दे सकते हैं, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। बाकी ये पर्सन डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, आपको लेकर विजुलाइज भी करते हैं। शायद इनको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला है, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ रखा है। आपके रिलेशन में कुछ नेगेटिव लोग भी हैं जो पीछे से षड्यंत्र रचाते हैं, पॉलिटिक्स करते रहते हैं, माइंड गेम खेलते हैं। ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, ये आपके पर्सन के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या कोई करीबी दोस्त हो सकता है जो आपके पार्टनर को और ऑप्शंस की तरह पुश करता है कि चलो छोड़ो, आपको तो कोई भी मिल जाएगा। तो ऐसा इनका कोई फ्रेंड है जो आपके पार्टनर को इस तरह की बातें बोलते हैं। तो अब मैं यहाँ पर कुछ लव मैसेजेस रीड कर देती हूँ, क्योंकि ये चैनल्ड मैसेजेस थे जो मुझे रीडिंग के दौरान चैनल्ड हुए। तो सबसे पहला मैसेज आपके पार्टनर का है, मुझसे मूव ऑन नहीं किया जा रहा, मैं क्या करूँ। मैंने आपको क्लियरली बताया ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते, और अगर इनका कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो टॉक्सिक है, नार्सिस्टिक लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, जिनको एडिक्शंस हैं, सेक्सुअल प्लेजर्स की, अल्कोहल लेने की, स्मोक करने की, लोगों से फिज़िकली रिलेशनशिप बनाने की,
बहुत मटेरियल डिज़ायर्स हैं इनके फ्रेंड सर्कल में, तो उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं इन पर पड़ जाता है और ये फिर आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे और इनको मुश्किल हो रही है आपसे दूर जाने में। नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू, प्लीज़ कॉल मी वंस। तो ये आपको आज भी याद कर रहे हैं, आपका इनको इंतज़ार है, ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं और आपके कॉल का तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इनको खुद कॉल मैसेज कर लो। अगला मैसेज आपके पर्सन का, कभी कभी तुम्हें इतना स्टॉक करता हूँ कि मुझे स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो ये कई बार आपको ऑनलाइन इतना ज़्यादा देखते हैं, आप पर नज़र बना कर रखते हैं, तो इनके दिमाग में वो स्ट्रेस आ जाता है कि एक तरफ मैं करियर को फोकस कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं इनको भी छोड़ना नहीं चाहता। तो ये जब आपको बार बार स्टॉक करते हैं, मुझे लगता है आपकी एनर्जी भी इनको मिरर करती होगी, आप भी इनको ऑनलाइन देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का, प्लीज़ डोंट जज मी, आई लव यू। ये आपको कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप इन्हें जज मत करो, ये आपको प्यार करते हैं। और शायद आपको कई बार लगता होगा कि ये पर्सन ना मुझे लोगों से कंपेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा जज करते हैं, और ये बातें आप दोनों को एक दूसरे के लिए मन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट को खड़ा करती हैं। जब वो रेडी होते हैं आपके साथ रीयूनियन में आने के लिए, तब शायद आपका गुस्सा या आपका एटीट्यूड अलाउ नहीं करता उस पर्सन को, क्योंकि आप भी अंदर से हर्ट हो रखे हो, आप भी अंदर से टूटे होते हो, क्योंकि आपको लगता है जब मेरा दिल करता है इनसे बात करने का तब वो अवेलेबल नहीं होते, तो अब मैं क्यों हूँ। तो कहीं ना आप में भी बचपना है, उनमें भी है, और कई बार आप इतने ज़्यादा मैच्योर होके हैंडल करते हो चीज़ों को, वाइज डिसीजन लेते हो कि सामने वाला आपकी तरफ एक खिंचाव फील करता है। तो ये रिश्ता आगे चलकर सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने आपको टाइमलाइन भी दी थी वीडियो के दौरान कि कितने दिन लग सकते हैं, कितने हफ्ते लग सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए अगला 1 या 1.5 महीना इम्पॉर्टेंट होगा, और कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपको इन महीनों में, इतने दिनों में फील होंगी। तो ये रही आज की रीडिंग गाइस। आज की रीडिंग में सारे ज़ोडिएक साइन, सभी एलिमेंट्स आए हैं, इसीलिए मैंने कोई एक ज़ोडिएक साइन या एलिमेंट नहीं बताया। कई बार रीडिंग में सारे ज़ोडिएक्स आते हैं और कई बार कुछ ही चुनिंदा राशियां आती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो अपना प्यार देने के लिए ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। प्यार बांटने से बढ़ता है, तो कंजूसी नहीं करनी। अगर आप अपनी लाइफ में ईश्वर से या यूनिवर्स से अपना मन चाहा प्यार वापस चाहते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा लाइक दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट शेयर कर दो। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।